बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ आयुषी एंड आई एम फर्स्ट ईयर नर्सिंग स्टूडेंट इन एम्स ऋषिकेश। तो आज के जो वीडियो का जो टाइटल है वो है ऑल अबाउट बुक्स या फिर ऑल अबाउट सब्जेक्ट्स जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो मैं आज आपको सब्जेक्ट्स भी बताऊंगी एज वेल एज बुक्स भी बताऊंगी जो कि हम फॉलो करते हैं, ताकि आपको मोटिवेशन मिले यहाँ पे आके पढ़ने का और फिजिक्स से छुटकारा मिलने की खुशी भी हो। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से, जिसका नाम है एनाटमी। तो हम एनाटमी पढ़ते हैं, लेकिन हम अप्लाइड एनाटमी पढ़ते हैं। जो अप्लाइड होती है, जो रीजनल एनाटमी होती है, सॉरी जो सिस्टमिक एनाटमी होती है। रीजनल एनाटमी हम नहीं पढ़ते, बट हम फिर भी बहुत डिटेल में पढ़ते हैं अगर देखा जाए तो, बिकॉज हमारे एनाटमी की जो चेकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, मतलब बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो एनाटमी, अप्लाइड एनाटमी हमारा सब्जेक्ट होता है और अप्लाइड फिजियोलॉजी होता है। तो अप्लाइड एनाटमी के लिए हम BD चौरसिया भी पढ़ते हैं, एज वेल एज दोनों के लिए अगर तुम्हें एनाटमी एज वेल एज फिजियोलॉजी दोनों चाहिए तो उसके लिए हम पढ़ते हैं टॉर्टोरा, गेनोम टॉर्टोरा। ये हम पढ़ते हैं एनाटमी एज वेल एज फिजियोलॉजी के लिए। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी दोनों की कंबाइंड बुक है। और अगर सिर्फ एनाटमी तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, जैसे पर्सनली मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि अगर तुम्हें एनाटमी इससे समझनी है तो उतने अच्छे से नहीं समझ में आएगी, क्योंकि वो बहुत ऊपर से है। एनाटमी फिजियो दोनों है और ऑब्वियसली एनाटमी फिजियो दोनों इतनी सी पतली सी बुक में नहीं आ सकता। तो एनाटमी के लिए मैं पर्सनली BDC प्रीफर करती हूँ और मैं BDC पढ़ती हूँ। मेरे पास PDF है ऑनलाइन फॉर्म में, तो मैं BDC से और एनाटमी अच्छे से समझ लेती हूँ। तो ये हो गया मैं एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की। उसके बाद जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं दैट इज़ अप्लाइड न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग डाइटिक्स। तो हम न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन में हमारी वही बुक चलती है डैंडिक। दिस इज़ द बुक फॉर न्यूट्रिशन एज वेल एज बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री दोनों के लिए। बट अगेन बायोकेमिस्ट्री के लिए ये उतनी सफिशिएंट नहीं लगती मुझे, तो हम थोड़ा बहुत मतलब इंटरनेट से या कुछ ऐसे बुक्स भी प्रेफर कर सकते हैं जो मतलब जैसे जो भी मतलब जो अच्छी बुक्स हैं, जो अगर अच्छे से समझना बायोकेमिस्ट्री की तो जो अच्छी सी बुक्स हैं उनसे हम समझ सकते हैं। तो ये न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए बुक हम प्रेफर करते हैं यहाँ पर। फिर NF नर्सिंग फाउंडेशन 1। तो नर्सिंग फाउंडेशन के लिए सबसे मोटी बुक चलती है नर्सिंग फाउंडेशन 1, नर्सिंग फाउंडेशन 2। ये दो सब्जेक्ट होते हैं। सेम बुक भी चलती है ऑब्वियसली, नर्सिंग फाउंडेशन एक ही सब्जेक्ट, लेकिन दो वॉल्यूम दो सब्जेक्ट्स के रूप में यहाँ चलता है। तो ये हमारी चलती है नर्सिंग फाउंडेशन की। पॉटर एंड पेरी सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड बुक है ये। और इसके अलावा भी कोजियर भी पढ़ते हैं, बट हम ये पढ़ते हैं यहाँ पे। ये सबसे ज़्यादा अच्छी बुक मानी जाती है नर्सिंग फाउंडेशन की, और ये बहुत ज़्यादा मोटी बुक है, तो ये हम पढ़ते हैं NF के लिए। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होता है इट इज़ अप्लाइड सोशियोलॉजी। तो अप्लाइड सोशियोलॉजी की बुक तो नहीं है मेरे पास, मैं अपना PDF से पढ़ती हूँ। R श्रीवानी चलती है हमारी सोशियोलॉजी के लिए। अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए भी मैं PDF से पढ़ती हूँ। साइकोलॉजी भी R श्रीवानी चलती है, लेकिन हम और अच्छे से समझने के लिए इंटरनेट से भी समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि देखो जो कॉलेज में हम होते हैं तो एक बुक मायने मतलब एक बुक को नहीं पढ़ना होता, मल्टीपल बुक्स मल्टीपल रिसोर्सेज यूज़ करने होते हैं। तो इसलिए हम एक बुक का नाम नहीं ले सकते, यहाँ पर मल्टीपल बुक्स यूज़ करके हम चीज़ें समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होता है बहुत इंटरेस्टिंग, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स। तो हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स में क्या होता है, ये न्यू सब्जेक्ट है जो अभी मतलब आया है हमारे कोर्स में। तो हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर या जो भी चीज़ें हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, उनका हम यूज़ करते हैं हेल्थ में या नर्सिंग में, या मतलब जो भी है हेल्थ के प्रोफेशनल्स अब मतलब जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो कंप्यूटर AIs वगैरह है, उनका यूज़ करते हैं। तो कैसे हम उसका यूज़ करेंगे, वो एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, दैट इज़ हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स। एंड नेक्स्ट इज़ इंग्लिश भी पढ़ते हैं, ऑब्वियसली इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड और सबसे इम्पॉर्टेंट बुक जो कि हमारे लिए आती है वो है प्रोसीजर की दो बुक्स होती है हमारे पास। एक तो अनोमा जैकब होती है और ये जो है ये ओमिया लाची है। तो ये जो है प्रोसीजर्स की बुक होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें सारे प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं। इसकी दो वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। ये मेरे पास वॉल्यूम 1 है। इसमें जितने भी प्रोसीजर हमें परफॉर्म करने होते हैं वो सब लिखे हुए हैं। तो इससे हम पढ़ के जाते हैं हमारे डेमोज में और रीडेमो परफॉर्म करते हैं जाके। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है बहुत अच्छे से। प्रैक्टिकल एग्जाम से भी पहले यही बुक काम आती है। तो ये हमारी नर्सिंग प्रोसीजर्स की बुक। तो ये सारी बुक्स का हो गया। इंग्लिश के लिए हम कोई बुक ऐसा सच प्रेफर नहीं करते, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स के लिए भी नहीं। जितनी स्लाइड्स वगैरह जो टीचर पढ़ाते हैं वो पढ़ लेते हैं क्योंकि वो इंटरनल सब्जेक्ट्स हैं। और तो ये हो गया बुक्स की बात, मतलब जितनी भी बुक्स थी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मेरे से। और तब तक के लिए बाय बाय।